गांव के 4 मित्र राम, श्याम, सोनू और आकाश काफी दिनों बाद घर आए थे। वे आपस में नदी के किनारे बैठ के पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे थे। तभी सोनू ने बातचीत का विषय बदलते हुए राम की ओर मुखतिव होकर पूछा, क्या तुम लोग पुनर्जन्म या पुनर्भास में विश्वास करते हो? नहीं यार, ये सब बकवास है। आज के इस वैज्ञानिक युग में इन बातों पर भला कौन भरोसा करेगा? सोनू ने कहा। लेकिन राम उसकी बातों से सहमत नहीं था। उसने कहा, यार तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इन बातों को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। राम की खिल्ली उड़ाते हुए श्याम ने चुटकी ली। हाँ भाई, तुम तो ठहरे महात्मा जी, तुम्हें तो हर बात की गहराई में जाने की आदत है। भी तुम सीरियस हो जाओगे और कोई रहस्यमय घटना करना शुरू कर दोगे। राम अब वास्तव में अब सीरियस हो चुका था और अपने बचपन में जा चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। तुम खुद ही निर्णय कर लेना कि क्या सही है और क्या गलत। सोनू ने सुझाया, अगर राम कह रहा है तो थोड़ी देर बैठो, उसकी कहानी सुन ही लेते हैं। राम ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम तीनों में से कोई इस बात की चर्चा किसी और से नहीं करेगा। तीनों मित्रों ने हामी भरी और कहा, ठीक है भाई, यह बात राजी रहेगी, और उससे वो कहानी सुनने का आग्रह किया। बात तब की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय मेरे परदादा जी को 10-12 गांव की जमींदारी मिली हुई थी। जमीन का लगान में वसूलने के लिए जमींदार लोग उस समय अपने पास कुछ आदमी रखते थे जो मालगुजारी या लगान लोगों से वसूला करते थे। बाद में मेरे परदादा खुद जाकर कलेक्टर के उसे पास जमा कर दिया करते थे। इसी क्रम में एक अंग्रेज अधिकारी पीटर से उनकी मित्रता हो गई थी। पीटर बहुत आध्यात्मिक प्रतीक के थे और भारतीय संत महात्माओं में काफी दिलचस्पी रखते थे। मेरे परदादा पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोल समझ लेते थे, इसलिए उनसे इस संदर्भ में काफी लंबी चर्चा हुआ करती थी। पीटर ने उन्हें बताया था कि वे भारत के संतों और उनके चमत्कार पर एक किताब भी लिख रहे हैं। एक दिन ऐसे ही चर्चा के दौरान मेरे परदादा ने उन्हें एक सिद्ध महापुरुष, जिन्हें स्थानीय लोग मसान बाबा के नाम से जानते थे। मसान बाबा गांव के एक चनवार के उस पर वीराने में बनी एक कुटिया में रहा करते थे। गांव के लोगों का उनमें अटूट विश्वास था। बाबा ने कई बार प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी कर उनके जान माल की रक्षा की थी। आसपास के ग्रामीण ने उनके लिए एक कुटिया और भोजन का प्रबंध वहीं करा रखा था। पीटर उनके दर्शन के लिए उतावले हो रहे थे। एक दिन वो मेरे गांव आ धमके और परदादा जी से वहां चलने का आग्रह किया। वे लोग जब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ध्यानस्थ थे। कुछ देर बाद बाबा का ध्यान टूटा तो मेरे परदादा ने बाबा से पीटर का परिचय देना चाहा। इससे पहले ही बाबा बोल पड़े, आइए संत शिरोमणि, आपका स्वागत है। आप तो श्रीकुल से हैं। परदादा जी ने इसका अनुवाद पीटर को सुनाया तो वो भौचक्के के रहा। उन्होंने बाबा से इस पर विस्तार से बात करना चाहा तो बाबा ने कहा, आपका पूर्व जन्म कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। इसकी चर्चा के लिए आपको मेरी कुटिया पर एक रात रुकना होगा। पीटर ने एक बात और भी बताई कि अक्सर उनको अपने सपने में एक महल, एक बड़ा सा मंदिर, पहाड़ और उससे बहता पानी का झरना आदि चीजें दिखाई पड़ती हैं। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में कहीं ये चीजें स्थित हैं, पर मुझे आज तक ऐसा दृश्य कहीं दिखाई नहीं पड़ा। जब पीटर ये बात कर रहे थे तो बाबा जी लगातार मुस्कुरा रहे थे। फिलहाल बाबा जी से पीटर काफी प्रभावित थे। उनकी उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी। पीटर बाबा जी से शीघ्र मुलाकात की बात कर रहे थे। पीटर बाबा जी से शीघ्र मुलाकात की बात कहकर विदा हो गए।
रास्ते में परदादा से उनकी बातों से यह लगा कि मिस्टर पीटर कुछ रहस्यपूर्ण घटना करना चाहते थे। अगली मुलाकात में क्या हुआ, पढ़िए अगले अंक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।